आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और कुछ बड़ी खबरों के साथ मैं यानी राजकिरण हाजिर हो गया हूं आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में हुई घटना के बारे में। तो यहां आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के कार्यालय का घेराव किया है। जी हां, कंझावला में युवती को कार से घसीटकर मारने के मामले में ये इतना बवाल हो रहा है। इस दौरान आप कार्यकर्ता एलजीवीके सक्सेना से उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अब इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एलजी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी है। कंझावला इलाके में हुई इस दर्दनाक घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला तक की गाड़ी को तोड़ डाला। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस मामले में जो पांचवा आरोपित मनोज मित्तल है वह भाजपा का नेता है। आपने आरोप लगाया है कि इसलिए इस मामले में लीपापोती की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तो फांसी की सजा देने की मांग की है। बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी मैं उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी हमले पर एलजी का ऐलान, मारे गए सभी लोगों को 10-10 लाख की सहायता देगा प्रशासन। बता दें कि राजौरी के धांगरी में आईईडी ब्लास्ट से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। ये ब्लास्ट जब हुआ उस वक्त आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। इस ब्लास्ट में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही 3 लोग जख्मी हो गए। दरअसल रविवार को आतंकियों ने राजौरी में 4 लोगों पर फायरिंग कर हत्या कर दी थी। कुछ आतंकी खाकी वर्दी पहनकर लोगों के घरों में घुसे, वहां उनसे अपना आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा और हिंदुओं के घर देख फायरिंग कर दी। अब विभिन्न राजनीतिक दलों ने रविवार की शाम राजौरी जिले के गांव में ग्रामीणों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं डांगरी राजौरी में आतंकवादी हमले की कटु निंदा करता हूं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को होगी समाप्त। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रीनगर में संपन्न होगी यह यात्रा। राहुल गांधी तिरंगा फहराकर इसकी समाप्ति करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की यह यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई। जम्मू कश्मीर में जब यह यात्रा समाप्त होगी तब तक यह 12 राज्यों को कवर कर चुकी होगी। इस यात्रा में आपको बता दें जगह जगह से हजारों की संख्या में लोग तो जुड़े ही, इसके साथ ही देश की कई हस्तियां और सेलिब्रिटीज भी शामिल। भारत जोड़ो यात्रा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और सीपीएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी शामिल होंगे। और सुप्रीम कोर्ट के नोटबंदी के फैसले को हरी झंडी दिखाने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस के सारे आरोप निराधार साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया था, लेकिन एससी ने बता दिया है कि ये फैसला आरबीआई से चर्चा के बाद हुआ है। नोटबंदी को सफल बताते हुए भाजपा नेता ने कहा कि नोटबंदी से देश को काफी फायदा हुआ था।
जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए आज केंद्र सरकार के फैसले को सही बताया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने आरबीआई से सलाह लेकर और गहन चर्चा के बाद ही यह फैसला लिया था। बता दें कि कांग्रेस नेता पी चिदंबरम समेत कई लोगों ने याचिका डालकर कहा था कि नोटबंदी गलत और त्रुटिपूर्ण फैसला है। आगे बढ़ते हैं और उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है और इसी ठंड को देखते हुए राजधानी दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया। कुछ राज्यों में स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। यूपी के अधिकांश राज्यों में सर्दी की छुट्टियों के चलते स्कूल बंद है। वाराणसी में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 4 जनवरी तक के लिए बंद किए गए हैं। सीतापुर में भी 4 जनवरी तक कक्षा 12वीं के स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा लखनऊ में भी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के लिए 10 जनवरी तक स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कर दी गई है। बिहार में भी कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों में विंटर वेकेशन का ऐलान किया गया। पटना में भीषण ठंड के चलते कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को 7 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पंजाब, राजस्थान, हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में भी स्कूल बंद किए जाने का आदेश जारी हुआ है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।